हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। यूपी पीसीएस के अलावा ये आपका बीपीएससी 17th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मनीला और दुबई के बाद किस भारतीय शहर ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q4 2023 में तीसरा स्थान हासिल किया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मनीला और दुबई के बाद किस भारतीय शहर ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q4 2023 में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। पहले स्थान पे कौन है? मनीला का स्कोर कितना है? 26.3 है। दूसरे स्थान पे दुबई है, इसका स्कोर है 15.1 और मुंबई तीसरे स्थान पे है और इसका स्कोर है 10। और दिल्ली कौन से स्थान पे है? दिल्ली आपका है 16वें स्थान पे और बेंगलुरु है आपका 27th पोजीशन पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मियो ओका, जापान की है। एशियाई विकास बैंक के भारत के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मियो ओका। कौन से देश से है? तो जापान से है। अच्छा, ये रिप्लेस किन्हें करेंगी? जो मियो ओका है ये रिप्लेस करेंगे ताकेओ कोनिशी को। और इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें प्रमोट किया गया है एडीबी डायरेक्टर जनरल फॉर साउथ एशिया एट द मनीला हेडक्वार्टर। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला एकल में सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नाजोमी ओकुहारा। महिला एकल में सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नाजोमी ओकुहारा। और पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है ची यू जेन ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुरुष में जीता है ची यू जेन ने और महिला में किसने जीता है? नाजोमी ओकुहारा ने। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नाजोमी ओकुहारा कौन से देश से है? जापान से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका? भारत ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जलीय चैंपियनशिप एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है भारत ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप दूसरी बार आयोजित की जा रही है। ये आपका गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे होगा पहली बार आयोजित की गई है। तो सही आंसर क्या होगा? हमें सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य आर्थिक जटिलता के लिए भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा राज्य आर्थिक जटिलता के लिए भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, तो अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें, हम यहाँ पे ऑल इंडिया पे ही फोकस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में कितना है? 2022-23 की बात हो रही है परसेंटेज में, ठीक है, ये भी याद रखना है। 2022-23 की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में है 18.19, इंडस्ट्री में 18.80, कंस्ट्रक्शन में है आपका 8.88%, सर्विस में कितना है 54.18%। और अगर वर्क फोर्स की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में कितना है 45.76। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंडस्ट्री में 12.27, कंस्ट्रक्शन में
13.03 और सर्विस में 28.94। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर में कितना है जीबीए 2022-23 में, तो 18.19%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जयंत मूर्ति। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक एस्टेरॉयड का नाम, क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जयंत मूर्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिनों से अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिनों से अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओलेग कोनोनेंको। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक नासा के अंतरिक्ष यात्री है, नासा के अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है फ्रैंक रूबियो। इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो 371 दिवसीय, ये इंपॉर्टेंट है, 371 दिवसीय एकल उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है। 371 दिवसीय एकल उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री है, रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपको याद करना है। कब? सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में। तो याद क्या क्या रखना है? हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिनों से अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओलेग कोनोनेंको। और एक नासा के अंतरिक्ष यात्री है फ्रैंक रूबियो, इन्होंने 371 दिवसीय एकल उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है सितंबर 2023 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक सेवा श्रेणी पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज 2024 किसने जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ProPublica ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज 2024 किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ProPublica ने। और 2023 में जीता था एसोसिएट प्रेस ने। 2023 में किसने जीता था पब्लिक सर्विस कैटेगरी में? एसोसिएटेड प्रेस ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुलित्जर 2024 विजेताओं की सूची, और जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में मिला है लुकआउट सांता क्रूज के स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मिला है हन्ना ड्रेयर, न्यूयॉर्क टाइम्स की है। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में मिला है सारा स्टीलमैन को, द न्यूयॉर्कर की है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है। बाकी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। लोकल रिपोर्टिंग के लिए मिला है सारा कॉनवे को, सारा कॉनवे ऑफ सिटी ब्यूरो की है। और ट्रीना रेनॉल्ड्स टेलर को ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट की है। दो नाम याद रखना है। लोकल रिपोर्टिंग में मिला है सारा कॉनवे और ट्रीना रेनॉल्ड्स टेलर को। नेशनल रिपोर्टिंग में मिला है स्टाफ ऑफ रॉयटर्स को और स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मिला है स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। फीचर राइटिंग में मिला है केटी एंगल हार्ट को, कंट्रीब्यूटिंग राइटर है न्यूयॉर्क टाइम्स में। कमेंट्री में मिला है व्लादिमीर कारामुर्जा को, कंट्रीब्यूटर है वाशिंगटन पोस्ट में। क्रिटिसिज्म के लिए मिला है जस्टिन चांग को, किसमें है? द लॉस एंजल्स टाइम में। क्रिटिसिज्म मिला है जस्टिन चांग ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम। अगले पॉइंट पे आते हैं। संपादकीय लेखन एडिटोरियल राइटिंग में मिला है डेविड E. हॉफमैन को ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में मिला है मेदार दे ला क्रूज को, कंट्रीब्यूटर है द न्यूयॉर्कर में। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में मिला है फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रॉयटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फीचर फोटोग्राफी में मिला है फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ द एसोसिएट प्रेस। ऑडियो रिपोर्टिंग में मिला है स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड द USG ऑडियो लेटर्स, ऑडियो रिपोर्टिंग में मिला है स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड द USG ऑडियो।
ये तो आपका कौन सा कैटेगरी था, ये आपका था जर्नलिज्म कैटेगरी में। और एक दूसरा कैटेगरी है लेटर ड्रामा और म्यूजिक में। तो इसमें देखते हैं, फिक्शन में मिला है नाइट वॉच को, किसके द्वारा, बाय जेएन अन्ना फिलिप्स के द्वारा। ड्रामा में मिला है प्राइमरी ट्रस्ट को बाय एबोनी बूथ। सब कुछ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। हिस्ट्री में मिला है नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर इन द सिविल वॉर एरा बाय जैकलिन जॉन्स। बायोग्राफी में मिला है किंग एलाइव बाय जोनाथन ईग एंड मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एन एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम बाय इलियोन ऊ। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, जोनाथन ईग और इलियोन ऊ। मेमोयर या ऑटोबायोग्राफी में किसे मिला है, लिलियानाज इनविंसिबल समर ए सिस्टर सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टीना रिवेरा गर्जा को। ठीक है, किसने लिखा है, लिलियानाज इनविजिबल समर ए सिस्टर सर्च फॉर जस्टिस बाय क्रिस्टीना रिवेरा गर्जा। पोएट्री में मिला है त्रिपास पोएम्स बाय ब्रैंडन सोम। जनरल नॉन फिक्शन में मिला है ए डे इन द लाइफ ऑफ एबेट सलामा एनाटॉमी ऑफ ए जेरूसलम ट्रेजडी बाय नाथन थ्राल। म्यूजिक में मिला है एडिएगो फॉर वदादा लियो स्मिथ बाय टेसॉन सोरे। और स्पेशल सिटेशन में मिला है ग्रेग टेट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया है क्योंकि मैं डाल दूंगा PDF टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। किस संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप सारा पेश किया है, तो WHO ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर। किस संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप सारा पेश किया है, तो WHO ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और सारा का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है, सारा स्टैंड्स फॉर स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन स्थल कहाँ है और इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नोएडा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन स्थल कहाँ है और इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नोएडा और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला क्या आपका, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी समूह के अध्यक्ष के रूप में जापान द्वारा की गई है, तो हाँ पहला सही है। इसे हिरोशिमा समिट भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, हिरोशिमा समिट। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है, इसे हिरोशिमा समिट भी कहते हैं, हिरोशिमा समिट, हिरोशिमा समिट। सेकंड क्या है, ग्रुप ऑफ 7 G7 के नेता 48वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा में मिले। ये गलत है, गलत क्यों है, यहाँ पे क्या होगा 49वें, तो सेकंड आपका गलत है। तीसरा क्या है, इसके अलावा उसी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, तो हाँ ये सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, तो आपका थर्ड सही है। अच्छा, ये जो आपका बस्ट था महात्मा गांधी का, इसे बनाया किसने था, तो श्री राम वनजी सुतार जी ने। और एक कहाँ पे इसे बनाया गया है, तो मोतोयासु रिवर के किनारे। ये भी आपको याद रखना, पूछ सकता है, मोतोयासु रिवर के किनारे। तो आपका पहला सही और तीसरा सही है। हमें क्या बताना है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में समाचारों में देखा गया धूमकेतु मदर ऑफ ड्रैगन किस प्रकार का धूमकेतु है।
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हेली धूमकेतु। हाल ही में समाचारों में देखा गया धूमकेतु मदर ऑफ ड्रैगन किस प्रकार का धूमकेतु है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हेली धूमकेतु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एससीओ की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अस्ताना कजाकिस्तान में। एससीओ की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? अस्ताना कजाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने टाइगर लैंडस्केप्स के लिए सतत वित्त सम्मेलन सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भूटान। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भूटान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया अफार ट्रायंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अफ्रीका के हॉर्न में एक महान दरार घाटी ए ग्रेट रिफ्ट वैली इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अफार ट्रायंगल को पिक्चर में देख लेते हैं। जो आपका अफार ट्रायंगल है एक क्या है? जंक्शन पॉइंट है 3 प्लेट का। एक है आपका नूबियन प्लेट, अरबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। ठीक है, तो इन तीनों का क्या है? जंक्शन है अफार ट्रायंगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर किस देश का भार सबसे अधिक है? अच्छा, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता क्या है? तो इसका यूज किया जाता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी मार्केट्स विद इन इमर्जिंग कंट्री। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर किस देश का भार सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है भारत। चीन पहले स्थान पे है और सेकंड पे है भारत, थर्ड पे है थर्ड पे है आपका ताइवान, फोर्थ पे है कोरिया और ब्राजील है 5वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप पे है तमिलनाडु, पहले स्थान पे है, सेकंड पे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। तो आपसे यूपी PCS में पूछ सकता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक था? तो उत्तर प्रदेश तीसरे पे, पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे गुजरात, छठे पे दिल्ली, सातवें पे हरियाणा और आठवें पे तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ChatGPT स्टाइल सर्विस का नाम क्या है जिसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री समूह द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हनुमान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ChatGPT स्टाइल सर्विस का नाम क्या है जिसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री समूह द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हनुमान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यही से आप जैसे भी प्रोनाउंस करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिल्किस मीर। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो बिल्किस मीर। कहाँ से है? जम्मू और कश्मीर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोनाथन क्रिस्टी जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया ली सी फेंग को। जोनाथन क्रिस्टी जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अच्छा इसे जारी कौन करता है? UNDP। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रख लो। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है?
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 134। वैश्विक मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 134। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 134 है। 2021 में कितना था? 135 था। तो मतलब एक स्टेप का इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 2021 में कितना था? 135 और आउट ऑफ 192 कंट्री, और 2022 में कितना है? 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। अच्छा, जो SDI वैल्यू है भारत का स्कोर कितना है इसमें? तो 2022 में स्कोर है 0.644, ये पूछता है एग्जाम में। और 2021 में कितना था? 0.633। तो इसमें भी आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, तभी तो रैंक इंप्रूव हुआ है। क्या बोलते हैं, पहले से एक अच्छा है। 2022 में कितना, 2021 में कितना था? 135, 2022 में 134। श्रीलंका की रैंक कितनी है? 78, चाइना 75, भूटान 125, बांग्लादेश 129। और भारत, भूटान और बांग्लादेश को रखा गया है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट है UPSC या स्टेट PCS के लिए। भारत, भूटान और बांग्लादेश को रखा गया है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। नेपाल की रैंक है 146, पाकिस्तान 164। इसके अलावा भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थोड़ा सुधर कर 2021 में 67.2 वर्ष से 2022 में 67.7 वर्ष हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। 2021 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? तो 67.2, और 2022 में कितनी हो गई है? 67.7 ईयर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 6,941 अमेरिकी डॉलर हो गई। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है यह 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कितनी हो गई? 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टॉप फाइव कंट्री कौन है? तो पहले पे है स्विट्जरलैंड, स्कोर कितना है? 0.967। नॉर्वे है सेकंड पोजीशन पे 0.966। आइसलैंड है तीसरे स्थान पे 0.959 स्कोर है आपका है। हांगकांग है 0.956 चौथे स्थान पे। डेनमार्क है पांचवें स्थान पे 0.952। यूके की रैंक है 15 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, और अमेरिका आपका है 20वें स्थान पे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीदरलैंड। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड में कहाँ? रोटरडैम में। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी? 22 से 25 अप्रैल तक हुआ है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली सेनिस पलासियोस किस देश से है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निकारागुआ से। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5.3%, और ये लोएस्ट है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की शुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी? तो 5.3%, तो जो कि लोएस्ट है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फाइनेंशियल ईयर 2012 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक जो नेट फाइनेंशियल सेविंग था आपका 7 से 8% तक था। अगर कोविड-19 को हटा दिया जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 को, तो कितना था नेट आपका? 7 से 8%। और 2023 के लिए कितना है शुद्ध घरेलू बचत दर? 5.3%, जो कि लोएस्ट है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों के तेल गैस क्षेत्रों और उनसे संबंधित देशों पर विचार करें। कयारा इराक में है, फरजाद भी ईरान में है,
घावर सऊदी अरब में है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी है ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल, मतलब सारे सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।